तो पिछली क्लास में हमने किया था, हम करे थे एस्टेट, जो बुक का कवर पेज देख पा रहे हैं, किड पब्लिकेशन की बुक आती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, प्रैक्टिस वर्क बुक है, टोटल 11 सेट है इसमें। इसी बुक का हम करे थे वीडियो सोल्यूशन, और हमने किया था सेट नंबर 1 के पार्ट नंबर दोस्तों पार्ट 5 पार्ट कवर कर लिए थे। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, इसको हम 6 पार्ट में कवर करते हैं, हर पार्ट में रखते हैं 25 क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 1 का, ये है पार्ट 6। ऐसे ही फिर कवर करेंगे दोस्तों सेट नंबर 2, ठीक है, वो भी 6 पार्ट में कवर होगा। करते करते टोटल 1650 क्वेश्चन है, ये 11 सेट बनेंगे, एक सेट में 150 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। ये है सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 126 टू 150 तक। क्वेश्चन नंबर 126, माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, माइक्रो टीचिंग प्रक्रिया का कुल समय कितना है, ये है 36 मिनट। 36 मिनट होता है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 127, विकास का अर्थ है दोस्तों, ठीक है, विकास का अर्थ होता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है ना। गुणात्मक परिवर्तन में शिशुओं की उम्र पर सामाजिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता परिवर्तन, ये सब शामिल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज गुणात्मक परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, विकास का। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था, और ये है, इनका नाम है, पाकिस्तान के थे ये, डॉक्टर महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 29, शब्द शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ है दोस्तों, शब्द शिक्षा शास्त्र अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, ठीक है ना। शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान में बच्चे में नेतृत्व क्षमता विकसित करने संबंधी, ठीक है, अध्ययन किया जाता है, या अध्ययन करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 130, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, स्तुति का। किसका दोस्तों, सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किसका, स्तुति का उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, 131, स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में किसका एक उदाहरण है। स्पाइरोगाइरा दोस्तों एक क्या है, एक कोशिकीय हरी शैवाल है, जो लंबे तंतुरूपी कॉलोनियों में उगते हैं। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर किसका उदाहरण है, हरित शैवाल का। और ये भी ध्यान रखना है, ये मीठे पानी में, ये मीठे पानी वाले वातावरण में उगते हैं। और ये दोस्तों स्पाइरोगाइरा जो प्रजाति है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के प्रजनन कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 132, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया दोस्तों। ठीक है, शंकराचार्य ने किया था, राइट आंसर होगा अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रचार। क्वेश्चन नंबर 133, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल डैश महाद्वीप है दोस्तों। ठीक है, तो कुल है ऑप्शन फर्स्ट 7 महाद्वीप। पृथ्वी ग्रह पर 7 महाद्वीप हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 134, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी। दोस्तों भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी, ये थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1951 से लेके 56 तक। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और ये भी पूछ लेता है कई बार, किस मॉडल पे आधारित थी, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है दोस्तों। ठीक है, तो ये है भारतीय संविधान का, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, भाग 8। क्वेश्चन नंबर 136, संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कितनी है, 193। स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को।
तो सदस्य दोस्तों कितनी है, स्टार्टिंग में कितनी थी, 51 थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब कितनी होगी, 193। क्वेश्चन नंबर 137, पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे कि पनडुब्बी की स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है। तो इस उपकरण को कहते हैं दोस्तों समुद्र के अंदर, ठीक है, सोनार, इसका यूज करते हैं सोनार का। क्वेश्चन नंबर 138, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकोचन को डैश कहते हैं। ठीक है, तो हम इस संकोचन को, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कर्मांकुचन। इंग्लिश में बोलेंगे परसिस्टालाइसिस। क्वेश्चन नंबर 139, किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो इसे बोलेंगे दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। इसमें होता है ये, जब परिवर्तन शून्य होगा मतलब कि यूनिफॉर्म, जब कोई वस्तु दोस्तों समान टाइम ऑफ इंटरवल में समान डिस्टेंस कवर करेगी तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। और इसमें क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन जो चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कह सकते हैं, जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 140, उष्णकटिबंधीय वर्षावन डैश। दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन पता ही होगा आपको, क्या होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 141, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है दोस्तों। देखो वो ट्रेन पुल को पार करेगी दोस्तों, जिसकी ट्रेन की लेंथ क्या है, 130 है, और पुल की लेंथ मान लेता हूँ एक्स है दोस्तों। पुल की लेंथ एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड है दोस्तों 45 है, रिलेटिव स्पीड से कवर करेगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, और टाइम कितना लेती है, 30 सेकंड। मतलब स्पीड इंटू टाइम, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। इतने टाइम में दोस्तों इतना डिस्टेंस कवर करती है स्पीड से, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, दो पे काटा दोस्तों, ये आएगा 15, 15 15 पंजे 75, 75 गुना 5 करेंगे तो ये आएगा, पंजो पंजो 25, दो कैरी, पांच था 35, दो 37, 375। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 130 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 5 4 2, 245। तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 142, तीन व्यक्ति ए से स्थान बी तक यात्रा कर रहे हैं, उनकी चालों का अनुपात 4 3 5 है। बी पर पहुंचने में उनके सम्यक अनुपात दोस्तों क्या होगा, सम्यक अनुपात रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4, रेशियो 1/3, रेशियो 1/5। पांच, चार और तीन का जो एलसीएम आएगा ये क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 3 15 चौके 60, 60 आएगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 आएगा, ये आएगा 20, ये आएगा 20, और ये आएगा 12, 15 20 12। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 143, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में मिलने वाले 132 रुपए की धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, वर्तमान मूल्य क्या है ये आपको बताना, 2 वर्ष में मिलने वाले 132 रुपए की राशि, धनराशि का वर्तमान मूल्य क्या है। अब दोस्तों 2 वर्ष में अमाउंट इतना हो जाता है, तो रेट है 5%, ऐसा ही की रेट सेम रहती है, 2 वर्ष में रेट हो जाएगी 10%, 10% की मतलब कोई अमाउंट 10 से 11 हो जाएगा, 11 यूनिट की वैल्यू 132, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 11 से काटेंगे 12 आएगा, फिर 10 यूनिट की वैल्यू 120 आएगी। तो वर्तमान मूल्य क्या है, 120 रुपए, राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 144, एक आयताकार मैदान की 3 भुजाओं पर तार की बाड़ लगानी है, जहां 20 फीट लंबी तथा भुजा बाढ़ रहित होगी। 20 फुट लंबी दोस्तों भुजा क्या होगी, बाढ़ रहित होगी। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट है तो इस कितनी फीट लंबे तार की जरूरत होगी। तो दोस्तों मैदान का क्षेत्रफल ही है, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, एक क्षेत्रफल होता है, आयत है, आयताकार है मैदान, तो यहाँ से चौड़ाई कितनी आएगी, 2 पे काटेंगे 17, बी की वैल्यू 17।
अब तीन तरफ बाड़ लगानी है, ऐसे है, तीन तरफ बाड़ लगानी है, तो ये 17 होगी दोस्तों, ये 20 होगी, और ये भी 17 होगी। एक तरफ छोड़ दो, तो क्या होगा, 20 और 17, 17 दूनी 34 और 20 54। सॉरी, बी की वैल्यू हमने गलत निकाली है, बी की वैल्यू 0 0 34 आएगी दोस्तों, ये 34 होगी, ये 34 होगी, और एक तरफ छोड़नी है जहां 20 है, तो 34 दूनी 68 और 20 दोस्तों कितना होगा, 68 और 20 88। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कितना आएगा, 88 फीट। क्वेश्चन नंबर 145, एक आयत के क्षेत्रफल एम, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसका आधार आयत की एक भुजा है, ये आयत है दोस्तों, और एक आधार है जो त्रिभुज की भुजा है दोस्तों, जो आयत है, जो बेस है, ये त्रिभुज का क्या है, आधार है। एम शीर्ष पर आयत की दूसरी समूह भुजा पर स्थित है, शीर्ष क्या है, इस पे दूसरी भुजा पर स्थित है, तो अनुपात क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल का उस त्रिभुज के साथ क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ से दोस्तों देखो, आपको वैसे डायरेक्ट याद होना चाहिए, रेशियो होगा 2:1। प्रूव करके दिखा देता हूँ। अब आयत की मान लो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये दोस्तों लेंथ है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है एल और हाइट क्या है दोस्तों, बी है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 2:1। क्वेश्चन नंबर 146, दिए गए विकल्पों में संबंधी शब्द को चुनें। कोण का रेडियन आएगा, ठीक है, वैसे ही दोस्तों दाब का क्या आएगा, देखो दाब का क्या आएगा ये आपको बताना है। अब कोण को मापते हैं रेडियन में, इसकी यूनिट होती है ये, दाब प्रेशर है दोस्तों, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 147, सीरीज का क्वेश्चन है, रीजनिंग में, प्लस 4 ऐड हुआ, प्लस दोस्तों 4 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 4, 24, 4 जोड़ेंगे 28, 28 को मतलब कि क्या होता है, बी होता है, ठीक है। 26 पे जेड आएगा, फिर ए, फिर 20, 27 पे, 28 पे बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 148, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या बतानी है, ओड वन सबसे पहले कौन सी है ये आपको बताना है। 10 का स्क्वायर ये होता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर ये होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 13 का स्क्वायर है जो 171 नहीं होता, क्या होता है, 1699 होता है। तो ये सबसे अलग है, बाकी सब में दोस्तों अपने आप में पहले नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, सेकंड नंबर में, ठीक है, इसमें क्या है, सेकंड पे पहले नंबर का स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149, 13 सत्ते 91, गुना 7 किया, गुना 7 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक है। देखो 13 की 7 से गुना करिए, अब 7 की 7 से करेंगे, क्या आएगा, 49। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 150, देखो 4 3 7 3 10 3 13, तो स्टार्टिंग में 13 आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया। डी 4 नंबर होते हैं दोस्तों, 4 3 7 3 10 और 3 13, दूसरे नंबर पे एम आना चाहिए, तो ये भी बार हो गया, ये भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।